हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ प्रीति और आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से मोटिवेशनल वीडियो। आप जानते हैं कि हर एक घरेलू महिला किसी न किसी तरीके से पीड़ित है और वह पीड़ित इसलिए है क्योंकि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन है। ये आप भी हकीकत जानते हैं, लेकिन ये होते हुए बावजूद भी हम औरतें घर में चुप रहती हैं, सब कुछ सहती हैं, किसी से कुछ नहीं कहते क्योंकि हमारे माँ बाप की इज़्ज़त का सवाल है। हम अपने माँ बाप के लिए इतना कुछ सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ़ उनकी इज़्ज़त उनकी एक समाज में इज़्ज़त बनी रहे कि उनकी बेटी ने कुछ गलत काम नहीं किया है, उनकी नाक नीची नहीं की है। आप भी जानते हैं, आप भी एक बेटी हैं, आप भी एक घरेलू महिला हैं और महिला होने का दर्द सिर्फ़ एक महिला ही समझ सकती है। लेकिन क्या आपको कोई सास आपकी पीड़ित करती हैं, आपकी ननद आपको परेशान करती हैं? ये एक हकीकत है हमारे घरेलू जीवन की, जिसे हम छुपाते चले आए हैं। हमारे पति हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं। कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि हम औरत ही क्यों हैं, हमें अपने औरत होने पर भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये एक हकीकत है जो पुराने ज़माने से चली आई है। पुराने ज़माने में भी औरतों के साथ बुरा व्यवहार होता था। उन्हें भी बुरी तरह से परेशान किया जाता था, जला के मार दिया जाता था, कभी कुछ कर दिया जाता था। लेकिन आज की महिला तो आप जागरूक हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप होशियार हैं, आप उठिए, आप घर से बाहर निकलिए, आप अपने लिए स्टेप्स लीजिए, अपने लिए कदम लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमें अपना करियर बनाना है, हमें अपना भी नाम करना है, हम भी अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम भी अपने जीवन को एक संपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, एक खुशी वाला जीवन और एक इज़्ज़त से भरा हुआ, एक सम्मान से भरा हुआ, एक समाज में इज़्ज़त हो, जिसे हम कोई भी काम करके छोटा-मोटा काम कुछ नहीं होता है। हर एक काम को एक इज़्ज़त की नज़रिए से हर कोई देखता है। चाहे आप घर में सिलाई करती हों, चाहे आप घर में टिफ़िन बनाती हों, चाहे आप नौकरी करती हो, चाहे आप सरकारी टीचर हों या आप कोई भी हों, हर एक काम को एक अच्छे नज़रिए से देखती है। आज की समाज पढ़ी-लिखी समाज है, इसीलिए कोई भी महिला को ये सहने की ज़रूरत नहीं है। और ये सहना भी एक अपराध है। आप इस चीज़ को जानती हैं कि जो करता है जुर्म आप पर, लेकिन जुर्म सहने वाला भी एक अपराधी होता है। क्यों चुप रह के आप सुनते हो? क्यों चुप रह के आप सबकी बातें, ताने सुनते रहती हो? ये भी आपकी ही एक कमज़ोरी है तरीके से देखा जाए तो। इसलिए प्लीज़ ना करें ऐसा। प्लीज़ अपने आप में कॉन्फिडेंस हो जाएँ, अपने आप को जागरूक करें और अपनी ज़िंदगी का मूल्य समझें। अपने आप को बाहर एक तरीके से उभारें कि लोग आपको देखें तो इज़्ज़त की नज़र से देखें, सम्मान की नज़र से देखें कि ये एक लड़की है। कल को ये घर में रहती थी, सिर्फ़ घर का काम-काज करना, बच्चों को सँभालना, ये औरत ने बस ये ना करके अपनी ज़िंदगी के लिए भी कुछ किया, अपनी ज़िंदगी में एक मकसद बनाया, ज़िंदगी को एक तरीके से सफलता का एक सबक दिया कि हाँ, ज़िंदगी में सफल होने के बाद किस तरह से हम लोगों को ज़िंदगी का एक अच्छा-सा अनुभव होता है। और यही मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग भी उठिए, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और आप लोग भी महिलाओं से यही निवेदन है कि कृपया अपनी ज़िंदगी को यूँ ही व्यर्थ ना गँवाएँ। और कुछ भी परेशानी आती है घर में, घरेलू समस्याएँ आती हैं, आपके पति आपको सपोर्ट नहीं करते, आपकी सास आपके खिलाफ़ रहती है, आपके ननद हैं, आपके देवर हैं, जो आपके फैमिली मेंबर हैं, जो आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता आप कुछ हो ना हो, ये उनकी ज़िंदगी नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी है, हमें फ़र्क पड़ता है। इसलिए हमें अपने लिए स्टेप्स लेना है, हमें अपनी ज़िंदगी को सँभालना है। ओके, तो थैंक यू गाइज़। मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को जागरूक करिए और एक अच्छी सम्मानजनक ज़िंदगी जिए। ओके, बाय।